क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार मित्रों, 5 अगस्त 2019 को जब मेरी रियासत तोड़ी गई थी तब मैं जार जार रोया था और आज भी मेरी आंखें नम है। ये खुशी के आंसू हैं। और आज जो 5 अगस्त 2019 को आप गवाह हैं मेरे तमाम पत्रकार मित्र कि मैंने किस तरीके से आज तक का रास्ता तय किया है, जो आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन आर्टिकल 370-35 से और रियासत के दर्जे का पास करवाया है। वो मुझे रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितनी तोहमतें लगी, कितने धरने भूख हड़तालें और न जाने जेलों में जाना पड़ा, मैंने परवाह नहीं की। और मैंने तब भी कहा था कि मैं सही रास्ते के ऊपर हूं। महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत तोड़ने वाले दिन 5 अगस्त 2019 को मेरी आंखें जार जार रोई थी और आज जो आंखें नम है ये खुशी के आंसू हैं मेरे मित्रों। और मैं ये बताऊं कि इस रास्ते में मुझे कितने पड़ाव और कितनी मुश्किलें आई, कितना भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने मुझे ट्रोल किया, ना जाने क्या क्या नाम मुझे दिए गए, ना जाने क्या कहा गया, राष्ट्र विरोधी, जय चंद, डोगरा विरोधी। लेकिन आज ये जम्मू कश्मीर डोगरा बेटे ने अपना मुआक्कफ विजन डॉक्यूमेंट पूरा करके साबित कर दिया कि मैंने महाराजा हरि सिंह जी की, अपने बुजुर्गों की डोगरा रियासत की पगड़ी मान सम्मान के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर बजाल पहाड़ियों की वापस लाई है। मेरे साथ सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख अवाम और नौजवानों के सिवाय मेरे साथ इस जंग में कोई नहीं था। फिर मैंने ये भी कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर की अवाम को इकट्ठा करूंगा और मैंने आपसे यह भी वादा किया था पत्रकार मित्रों कि मैं जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को इकट्ठा करूंगा, राजनीतिक दलों को, सियासी पार्टियों को, जमातों को इकट्ठा करूंगा। मुझे यह भी इल्जाम लगाया गया कि ये कश्मीरियों की बात करता है। मैं कश्मीरियों की बात नहीं करता था, मैं जम्मू कश्मीर अपने बुजुर्गों की विरासत की हिफाजत करता था, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की हिफाजत करता था। जम्मू कश्मीर का बेटे को आज ये गर्व महसूस हो रहा है कि मिशन स्टेटहुड ने ये हासिल किया मकाम, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से जंग जीत के लाए, चुनाव करवाए जाएं, रियासत का दर्जा वापस किया जाए और आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में। इसीलिए मैंने अलायंस सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार को समर्थन किया था। मुझे तब भी तोहमतें बीजेपी की आईटी सेल ने लगाई, ना जाने क्या क्या नाम दिए मुझे, लेकिन मुझे उस बात की परवाह नहीं है। आज खुशी है मुझे और मैं ये बताऊंगा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि बिना समय गवाए ये रेजोल्यूशन असेंबली में लाया जाए और मुझे मालूम था। और दूसरा ये भी मालूम था कि रियासत के दर्जे का इनका दोहरा चेहरा, दोहरा कैरेक्टर हमें देखने में मिला भारतीय जनता। अरे इन्होंने दरबार मूव कर दिया। डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी ने 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट दिया था। कुछ शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का करके गए थे। इसको लेकर के भी ये 370-35 से और स्टेट सब्जेक्ट को बचाने के लिए जो हमने जंग लड़ रहे हैं असेंबली में, उसका भी विरोध कर रहे हैं। मुबारक है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मुबारक है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने इकट्ठा बिठाने का कोशिश की थी। कुछ तो मेरे संग संग चले, वो मंजिल पे पहुंच गए। मैंने तब भी कहा था कि इन्हीं विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार और मुख्यमंत्री बनवा करके दिखाऊंगा और इसीलिए मैंने ये चुनाव नहीं लड़े थे। मैंने कहा था जब तक रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370-35 से वापिस नहीं आ जाता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं एलजी की जी हुजूरी या भारतीय जनता पार्टी की यार वो गुलामी नहीं कर सकता। और आज मुबारक की बात है कि आप पत्रकार मित्रों ने, तमाम पत्रकार मित्रों ने जम्मू कश्मीर के मेरा पूरा साथ दिया और तमाम लोगों की जीत है, ये हर मजहब के लोगों की जीत है। और